हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th साइंस में चैप्टर नंबर 5 का रिवीजन वीडियो। ये सेकंड वीडियो है। अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट विजिट नहीं किया हो इसका, तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट फर्स्ट विजिट कर सकते हैं। पार्ट फर्स्ट में अपन ने जो यूट्यूब के जब वीडियो बनाए थे तो उसमें पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड का रिवीजन किया था। इस वाले में अपन पार्ट 3 और पार्ट 4 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल है वो सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ एसिड एंड मेटल रिएक्शन। एसिड और जो मेटल की रिएक्शन होती है उसका जो डायग्राम है वो अपन को ड्रॉ करना है। तो ये आपका बेसिकली ये डायग्राम हो सकता है जो किसका है, एसिड और मेटल की रिएक्शन का है। और ये वाला जो टॉपिक है, मैं आपको ध्यान से सुन लो, एसिड और मेटल की रिएक्शन वाला जो टॉपिक है, इस बार इस टॉपिक में से 110% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चाहे ये डायग्राम पूछे, ये बोर्ड में आ रखा है डायग्राम, चाहे वो रिएक्शन पूछे जिसमें अपन ने Zn की रिएक्शन किसके साथ कराई थी, H2SO4 के साथ करवाई थी, और क्या बना था, ZnSO4 प्लस H2। और या फिर ये पूछे कि कौन सी रिएक्शन जो होती है, कौन सी गैस जो होती है वो रिलीज होती है। ठीक है, तो कौन सी गैस, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि विच गैस इज रिलीज बाय एक्शन ऑफ एसिड एंड मेटल एंड हाउ यू आइडेंटिफाई इट। तो कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जहां से वो गैस निकल रही है वहां पर एक बर्निंग कैंडल लेके जाना है, और अगर वो पॉप साउंड के साथ जलने लगे तो वो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। क्योंकि हाइड्रोजन जो होती है वो कंबस्टिबल होती है, मतलब खुद जलती है। और यही वजह है कि इसको अपन क्या कह सकते हैं कि वो गैस जो है वो हाइड्रोजन गैस होगी। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन, ठीक है। और वो रिएक्शन जो अपन ने पिछले वीडियो में की थी, जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, वो तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हो सकता है तीनों एक साथ ही आ जाए, आपको डायग्राम भी बनाने पूछे, इक्वेशन भी पूछे, और साथ में ये भी पूछे कि इस कौन सी गैस निकलती है और इसे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो ये अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या हर मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन देता है, तो आंसर है नहीं। जब आप चैप्टर नंबर 6 करेंगे तो उसमें एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे, और उस रिएक्टिविटी सीरीज में बीच में हाइड्रोजन होगा। तो जो हाइड्रोजन के जो नीचे है वो सारे एलिमेंट जो है, वो सारे मेटल अपने एसिड के साथ रिएक्शन नहीं देते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये जनरली जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन देखकर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी आपके बोर्ड में आ रखा क्वेश्चन है, क्रिस्टलाइन वाटर क्या होता है। तो देखो, वाटर जो है नेचर में बहुत सारे फॉर्म में प्रेजेंट है, आइस के फॉर्म में प्रेजेंट है, वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट है, और लिक्विड के फॉर्म में भी प्रेजेंट है। लेकिन कुछ वाटर जो होता है वो जो नेचर में जो सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं उनके साथ सर्टेन नंबर उसके जुड़े हुए हैं, मतलब फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच विथ यूनिट फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट के फॉर्म में, मतलब सॉल्ट जो है उनके साथ ही जुड़ा हुआ है। जब इन सॉल्ट को अपन देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सॉल्ट तो एकदम ड्राई है और इनमें तो वाटर के मॉलिक्यूल हो ही नहीं सकते। लेकिन उन सॉल्ट में क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे फिटकरी सबने देख रखा है, वो किसी भी एंगल से ऐसे नहीं लगती कि उसमें कोई पानी का या वाटर की कुछ अमाउंट होगी, लेकिन उस फिटकरी को ही अपन क्या कहते हैं, एलम, और उसका फॉर्मूला होता है पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट 24H2O। तो ये जो 24H2O जुड़े हुए हैं ये क्या है, क्रिस्टलाइन वाटर। ऐसे कैसे जिप्सम के फॉर्मूले में .2H2O लगाते हैं, वॉशिंग सोडा के फॉर्मूले में .10H2O लगाते हैं, जब पीओपी का फॉर्मूला लिखेंगे .12H2O लगाएंगे। ये सारे जो डॉट लगा के लिख रहे हैं वो सारे क्रिस्टलाइन वाटर के क्या है, एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से तैयार करें इन्हें। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो है कि सॉल्ट क्या होता है। तो सॉल्ट बेसिकली वो कंपाउंड है जो एसिड और बेस की रिएक्शन से बनता है। एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और उसमें क्या बनता है, सॉल्ट, और साथ में क्या बनता है, वाटर बनता है। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन से जो कंपाउंड बन रहा है उसे क्या कहते हैं, सॉल्ट। तो सॉल्ट की डेफिनेशन क्या लिख देंगे, कंपाउंड फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के बीच में जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है उससे जो कंपाउंड बनता है उसे क्या कहते हैं, सॉल्ट। ये जो आपके एग्जाम्पल है आपको याद रखने हैं। ठीक है, वैसे सॉल्ट के बहुत सारे एग्जाम्पल है इस चैप्टर में, आप कोई भी लिख सकते हैं, NaCl, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम एसीटेट, ये तीनों ही अलग अलग तरह के सॉल्ट है। ठीक है, ये न्यूट्रल सॉल्ट है, ये एसिडिक सॉल्ट है, ये बेसिक सॉल्ट है। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं। देखो,
जनरली सॉल्ट न्यूट्रल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? न्यूट्रल होने चाहिए। क्यों होने चाहिए न्यूट्रल? क्योंकि जो सॉल्ट जो होते हैं वो किसकी रिएक्शन से बनते हैं? एसिड और बेस की रिएक्शन से बनते हैं, और एसिड और बेस एक दूसरे को खत्म कर देंगे। जो सॉल्ट होंगे वो ना एसिड होने चाहिए ना बेस। लेकिन ये तब होगा जब एसिड और बेस की स्ट्रेंथ सेम रही हो। सपोज करो कि अपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया था और साथ में क्या ले लिया? वीक बेस ले लिया, तो ऐसे केस में भी सॉल्ट बनेगा, लेकिन इस सॉल्ट में कुछ नेचर एसिड का रह जाएगा क्योंकि एसिड ज़्यादा पावरफुल था, बेस वीक था। ऐसा सॉल्ट क्या कहलाएगा? एसिडिक सॉल्ट कहलाएगा। तो ये जो अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 की एसिडिक सॉल्ट के एग्जाम्पल लिखना है। इसमें ये जो अमोनियम क्लोराइड लिखा हुआ है ये किसके मिलने से बना हुआ है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हुआ है, ठीक है। और जो अगला क्वेश्चन है कि भाई बेसिक सॉल्ट के एग्जाम्पल दो, वो सारे किससे बने हुए हैं? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ये सारे एग्जाम्पल सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये तीनों ही कैसे हैं? बेसिक सॉल्ट। एक बुक के पीछे क्वेश्चन है कि दो ऐसे सॉल्ट बताओ जो सोडियम सॉल्ट हो, तो ये वाला लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं, ये दोनों सोडियम सॉल्ट है। NaOH मत लिख देना, वो सॉल्ट नहीं है, वो क्या है? बेस है। न्यूट्रल सॉल्ट के एग्जाम्पल NaCl लिख सकते हैं। नेक्स्ट है मिनरल एसिड, और एक क्वेश्चन है ऑर्गेनिक एसिड का। देखो मिनरल एसिड वो होते हैं जिसे मतलब ऑप्टेंस नॉन लिविंग थिंग से भी किया जा सकता है, जिसमें मेन होते हैं माइनिंग जब करते हैं वहां से जब मिनरल्स निकलते हैं उसके साथ जो एसिड निकलते हैं उनको क्या कहते हैं? मिनरल एसिड। जबकि ऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग बींग से ऑप्टेन कर सकते हैं। देखो कुछ बच्चों का, आपका जब मैंने ये वीडियो अपलोड किया तो कुछ का क्वेश्चन था कि सर HCl जो होता है वो स्टमक में प्रेजेंट होता है तो उसे तो ऑर्गेनिक एसिड की कैटेगरी में रखना चाहिए। लेकिन HCl को अपन स्टमक से नहीं ऑब्टेन करते, उसे नेचर में कहाँ से निकालते हैं? माइनिंग से निकालते हैं, इसलिए वो कौन सा है? मिनरल एसिड। और ये जो सारे एसिड दिख रहे हैं ये आपको सिर्फ लिविंग थिंग के अलावा और कहीं से भी नहीं आप मतलब ऑब्टेन नहीं कर सकते नेचर में। हालांकि लैब में रिएक्शन से बना सकते हैं, लेकिन नेचुरली ये सारे कहाँ से ऑब्टेन होंगे? लिविंग बींग से या उनके किसी प्रोडक्ट से ऑब्टेन होंगे। तो ये सारे ऑर्गेनिक एसिड और ये क्या कहलाते हैं? मिनरल एसिड। इसके 3 एग्जाम्पल याद रखने: सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे? ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मिक एसिड हो जाएगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा, लैक्टिक एसिड हो जाएगा, सिट्रिक एसिड हो जाएगा, टार्ट्रिक एसिड हो जाएगा। ये रेड एंड्स में होता है, या जो इंसेक्ट के बाइट होते हैं, इंसेक्ट जब काटते हैं तो जनरली ये एसिड छोड़ते हैं। विनेगर जो होता है उसमें एसिटिक एसिड होता है, कर्ड जो होता है उसमें लैक्टिक एसिड होता है, लेमन में कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड होता है, टेमेरिंड इमली में कौन सा होता है? टार्ट्रिक एसिड होता है। ये कुछ एसिड के अपने फॉर्मूले भी दे रखे हैं। कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड के एग्जाम्पल के साथ उनके फॉर्मूले लिखो, तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, कार्बोनिक एसिड H2CO3, सल्फ्यूरिक एसिड ये पहले भी लिखा चुका हूँ H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। इन सब के फॉर्मूले के चक्कर में नहीं पढ़ना अपने, ठीक है, दो याद कर लेंगे, 2 फॉर्मूले काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट है विच एसिड इज नॉन एज किंग ऑफ एसिड। कौन से एसिड को किंग ऑफ एसिड कहते हैं? तो किसको कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को क्या कहते हैं? किंग ऑफ एसिड कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राइट द नेम ऑफ एसिड यूज्ड इन क्लीनिंग ऑफ वुडन फर्नीचर। कि वुड के जो फर्नीचर होते हैं या वुडन जो भी आर्टिकल होते हैं जो लकड़ी के बने हुए होते हैं उन पे जो डर्ट मेल वगैरह चिपक जाती है उनको कैसे क्लीन करें? तो उससे वाटर वगैरह से तो क्लीन कर नहीं सकते, वुडन आर्टिकल फूल जाएंगे पानी से। अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करूंगा या बेस यूज करूंगा तो वो सारे क्या होंगे? जलने लगेंगे। तो अपन क्या यूज करते हैं? एसिड यूज करते हैं, और वो भी कौन सा एसिड यूज करते हैं? माइल्ड एसिड, वीक एसिड। और कौन सा यूज करते हैं? एसिटिक एसिड को यूज किया जाता है, जिसका फॉर्मूला ये रहा। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री मेजर्ड ऑन कंजप्शन ऑफ विच एसिड। किस एसिड के कंजप्शन की रेट ये बताती है कि वहाँ इंडस्ट्री ज़्यादा डेवलप है या कम? तो सल्फ्यूरिक एसिड से। जितना ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड यूज होगा वहाँ पे इंडस्ट्री के नंबर उतने ही ज़्यादा है और वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उतना ही ज़्यादा है। इस क्वेश्चन को बाद में मैं एक अलग तरीके से अभी और भी करवाऊंगा। नेक्स्ट है व्हाट इज एक्वारेजिया। तो एक्वारेजिया जो होता है बेसिकली एक तरह का मिक्सर है, किस किस का? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और नाइट्रिक एसिड का, ठीक है, इन दोनों का मिक्सर है। अब इन दोनों के मिक्सर के साथ साथ रेशियो भी याद रखना है। तो रेशियो है 3:1। तो अक्सर बच्चे को ये तो याद रह जाता है कि HCl और HNO3 से बनते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि कौन कितने परसेंटेज है। तो एकदम सिंपल सा है, देखो HNO3 में नीचे की तरफ क्या आता है? 3, तो इसको तो लेना है 1 पार्ट। और HCl में ऐसा कोई भी 3 नहीं आता तो इसको लेना है 3 पार्ट। मतलब जिसमें 3 आता है उसको 1 पार्ट लेना है, दूसरे वाले को 3 पार्ट लेना है।
तो HNO3 और HCl का मिक्सर 3:1 में क्या कहलाता है? एक्वा रेजिया। ये इतना रिएक्टिव होता है कि गोल्ड और प्लेटिनम जैसे मेटल को भी क्या कर सकता है? डिसॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट है HNO3 का अपन को क्या लिखना है? यूजेज लिखना है। तो HNO3 का यूज कहाँ कर सकते हैं? फर्टिलाइजर बनाने में, गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स को क्लीन करने में यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ एसिड प्रेजेंट इन विनेगर। विनेगर में कौन सा एसिड होता है? तो कौन सा होता है? एसिटिक एसिड होता है। राइट द यूज ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका यूज बताओ। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज होते हैं वाइट वॉश करने में। अब वाइट वॉश आप लोगों में से कुछ जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे। जोधपुर में पहले आप सब लोगों ने सुना होगा कि जोधपुर को क्या कहते हैं? ब्लू सिटी कहते हैं। तो ब्लू सिटी कहने का कारण था कि पहले क्या करते थे, अब तो यहाँ पे भी बहुत कम कर दिया है लोगों ने। अब तो सिर्फ फोर्ट के आसपास, जो जोधपुर का किला है उसके आसपास कुछ घरों में ऐसा है। बाकी पहले ट्रेडिशनली जोधपुर में सब क्या करते थे कि दुकान से कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो होता है चूने का पत्थर, आम भाषा में लाइम स्टोन कहते हैं, इसको लाते थे और पानी में डिजोल्व करते थे। तो एक ऐसे स्लरी टाइप एक वाइट कलर का सॉल्यूशन बनता था, उसमें थोड़ा सा नील मिला देते थे, जो अपन कपड़े धोते हैं ना वैसी, और एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन जाता था, मतलब लाइट ब्लू कलर का। और उससे घरों को क्या करते थे? कलर कर देते थे, मतलब उसकी सफ़ेदी करते थे। उस सफ़ेदी को ही क्या कहते हैं? वाइट वॉश कहते हैं। ठीक है। और वो करने के लिए भी क्या यूज करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी मैंने बोला कि लेते तो CaCO3 है, तो जब इसे पानी में डिजोल्व करते हैं तो पानी के साथ ये रिएक्ट करके क्या बना लेता है? CaOH होल ट्वाइस बना लेता है। इसके साथ इसको इंसेक्टिसाइड वगैरह में यूज कर सकते हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है एक तरह का बेस है, तो अगर सॉइल की एसिडिटी बढ़ गई है तो उसे रिमूव करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है, नीचे कुछ टॉपिक दे रखे हैं, इनमें कौन कौन से सॉल्ट यूज होते हैं, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो कौन कौन सा यूज होता है? पहला है मेकिंग मार्बल। मार्बल बनाने के लिए कौन सा सॉल्ट यूज करते हैं? तो कैल्शियम कार्बोनेट के मार्बल बनते हैं। आयरन की मेटलर्जी में कौन सा यूज होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। फोटोग्राफी में कौन सा यूज करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। फर्टिलाइजर बनाने के लिए अमोनियम नाइट्रेट, और ये अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए HNO3 का यूज किया जाता है। HNO3 से अमोनियम नाइट्रेट बनाया जाता है, यही वजह है कि HNO3 में भी लिखा हुआ है फर्टिलाइजर बनाने में किया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट को एक्सप्लोजिव बनाने में भी यूज किया जाता है। वाटर के प्यूरिफिकेशन में कौन सा यूज करते हैं? एलम। एलम का आगे फॉर्मूला लिखा हुआ है K2SO4। क्या याद रखना है? K2SO4 ये हो गया पोटेशियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, और 24H2O लगातार लिखना है ये, ठीक है, 24H2O, ठीक है, ये साथ में लिख देंगे तो किसका फॉर्मूला हो जाएगा? एलम या फिर टकरी का। नेक्स्ट है सीमेंट बनाने में भी CaCO3 चूना यूज करते हैं सीमेंट बनाने में, वो चूना ही अपना क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। नेक्स्ट है एंटासिड क्या होता है? तो देखो एंटासिड क्या होता है? एंटासिड बोले तो एसिड के एंटी, बोले तो एसिड को हटाने वाले। अपना जो स्टमक जो होता है उसमें जब अपन ऑयली फूड वगैरह ज़्यादा खाते हैं तो क्या होता है? इस स्टमक में नेचुरली क्या होता है? फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम सीक्रेट होते हैं उनके साथ HCl भी सीक्रेट होता है, और कुछ अबनॉर्मलिटी की वजह से ये HCl ज़्यादा इकट्ठा हो सकता है। तो अगर थोड़ी अमाउंट में हो जब तो ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, अगर ज़्यादा होगा तो स्टमक की अंदर वाली जो वॉल होती है उसको इरिटेट करने लगता है, वहाँ जलन वगैरह होने लगती है, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, और इसको कहते हैं एसिडिटी। उस एसिडिटी को हटाने के लिए जो भी चीज़ें यूज करते हैं उनको एंटासिड कहते हैं। जनरली ये बेसिक नेचर की होती है, चाहे तो आप माइल्ड बेस यूज करो, वीक बेस यूज करो, या कोई बेसिक सॉल्ट यूज कर सकते हैं। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH होल ट्वाइस को कहते हैं, ये एक तरह का माइल्ड बेस है, वीक बेस है। और बेकिंग सोडा जो है एक तरह का बेसिक सॉल्ट है, ठीक है। अपने जो इनो वगैरह आते हैं उनमें क्या होता है? ये बेकिंग सोडा ही होता है। नेक्स्ट है pH क्या होती है? तो pH क्या होता है? एक तरह का, मतलब अपन समझ सकते हैं एक पैरामीटर है जिससे अपन एसिडिक और बेसिक नेचर फाइंड कर सकते हैं। इसको फाइंड कैसे करते हैं वो इसकी डेफिनेशन है। इसका फॉर्मूला होता है -log लेना है। अब लॉग कैसे लेते हैं वो मैंने वीडियो में पूरा डिटेल में बताया है, आप यूट्यूब वीडियो में चेक कर सकते हैं इस चैप्टर के वीडियो में। तो -log, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको कहते हैं कंसंट्रेशन, किसकी? H+ की। तो यही डेफिनेशन है। नेगेटिव माइनस लगा होता है इसलिए, लॉगरिदम बोले तो लॉग, किसका? कंसंट्रेशन, ये स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ H+ आयन, उसको क्या कहते हैं? pH। नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन वो क्या कहलाती है? pH कहलाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि pH में ये P क्या है? तो P बेसिकली पोटेंट, जिसका मतलब होता है पावर।
पीएच टर्म किसने दी, तो सोरेनसन ने दी 1909। इसमें भी मैं पहले भी बता देता हूं, आपकी कुछ बुक में पता नहीं मेरे को एग्जैक्ट तो, लेकिन कुछ कुछ बुक में यहाँ जे दे रखा है, जोरेनसन क्या हुआ, वो जोरेनसन नहीं है, सोरेनसन सही वर्ड है। नेक्स्ट है पीएच स्केल को ड्रॉ करो। पीएच स्केल क्या होती है ये भी आपके बोर्ड में आ रखी है। तो देखो पीएच स्केल के लिए अपन को कुछ नहीं करना है, एक बॉक्स बना देना है, ठीक है, उस पर 0 से लेकर 14 तक लेबल कर देना है, 7 पे कर देना है न्यूट्रल। और इसी के साथ अपन को ये भी पता चलता है कि जो चीज़ न्यूट्रल होती है उसकी पीएच कितनी आती है, 7 से अगर कम पीएच आती है तो एसिड, 7 से ज़्यादा पीएच आती है तो बेस। इसका मतलब एसिड की अगर रेंज पूछे तो लेस देन 7 और बेस की रेंज पूछे तो मोर देन 7। बोले तो 7.1 से लेकर 14 तक सारे बेस होंगे और 0 से लेकर 6.9 तक सारे क्या होंगे, एसिड होंगे। एक और चीज़, पीएच स्केल जो होती है वो मेजर करती है किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ H+, और उस कंसंट्रेशन ऑफ H+ को इस फॉर्मूले में पुट करके क्या निकालते हैं, पीएच निकालते हैं। एक जो चीज़ है वो आपको इस पॉइंट के आगे नोट करनी है, जो मैंने यहाँ पे पिंक कलर में लिखा हुआ है, ये आपको यही नोट कर लेनी है इसी क्वेश्चन में, कि जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी H+ की, पीएच की वैल्यू उतना ही कम आएगी। क्यों कम क्यों आएगी, उल्टा रिलेशन क्यों है, क्योंकि आगे माइनस लगा रखा है। तो जितनी ज़्यादा H+ की कंसंट्रेशन होगी पीएच उतनी कम आएगी। और पीएच की वैल्यू देखो जैसे जैसे कम होती जा रही है वैसे वैसे वो क्या होता जा रहा है, एसिड होता जा रहा है। और जैसे जैसे 7 से ज़्यादा होती जाएगी वो बेस होता जाएगा। तो अगर H+ जो है, ध्यान से सुनना, H+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो पीएच की वैल्यू कम आएगी। ये उल्टा क्यों है, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस लगा हुआ और वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। लेकिन अगर H+ की कंसंट्रेशन कम है तो पीएच की वैल्यू ज़्यादा आएगी और वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बेसिक। ये अलग से भी आपके क्वेश्चन आ सकता है कि H+ आयन की कंसंट्रेशन कैसे इफेक्ट करती है। तो क्या लिखेंगे, H+ जितना ज़्यादा होगा पीएच उतनी कम आएगी और वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा। H+ की कंसंट्रेशन जितनी कम होगी पीएच उतना ज़्यादा आएगा, उतना ही वो बेसिक होगा। एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल भी बन सकता है जिसमें आपको 1 × 10⁻⁴ कुछ भी दे देंगे और वो कंसंट्रेशन होगी मोल पर लीटर। हालांकि ये जो कंसंट्रेशन है ये और भी कुछ दे सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में एकदम सिंपल सा न्यूमेरिकल बनता है। तो आगे तो 1 ही होगा, पीछे 10 की पावर कुछ भी कर देंगे, -9, -8, -7, -6 ऐसे कर देंगे। अब कुछ बच्चे होंगे जो ऐसे पूछेंगे सर प्लस की आ गई तो क्या, तो प्लस की नहीं हो सकती, ठीक है, प्लस की नहीं हो सकती, आप सही सुन रहे हो, माइनस की ही आएगी। तो 1 × 10 की पावर कुछ भी कर देंगे। तो आपको क्या करना है, पहले तो फॉर्मूला लिख देना है, फिर इस फॉर्मूले में जहाँ H+ था, जहाँ क्वेश्चन में जो दे रखा वो वैल्यू पुट कर देना है। 1 को हटा दो, क्योंकि 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो की वही आती है। और 1 के अलावा 2 आता है तो क्या, वैसे तो मैंने सॉल्व करना बताया लेकिन आपके नहीं आएगा ऐसा, ठीक है। अब यहाँ 10 की जो पावर होगी, लॉग का एक फॉर्मूला होता है कि जो पावर जो होती है वो आगे आ जाती है। तो माइनस की जगह माइनस, ये ऊपर -9 था वो आगे लिख दिया, पीछे क्या बचा, लॉग और 10। लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 आ गया। अब 9 आने पे देखो, अगर 7 से ज़्यादा होता तो बेस है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन कैसा होगा, बेस। अब ऐसे ही अगर यहाँ पर जो भी कंसंट्रेशन है उससे आंसर आपका मान लो 4 आता है तो आप लिख देना एसिड, 7 आता है तो लिख देना न्यूट्रल। 7 से कम आए तो एसिड, 7 से ज़्यादा है तो बेस, 7 आ जाए तो न्यूट्रल, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एसिडिटी इन स्टमक। अभी समझाया कि सिक्रेशन ऑफ टू मच एसिड अलोंग गैस्ट्रिक जूस कॉज इरिटेशन एंड पेन इन स्टमक, उसको क्या कहते हैं, एसिडिटी। और ये कब होता है, जब अपन बहुत ही ज़्यादा ऑयली और स्पाइसी फूड खा लेते हैं या ऐसा फूड खा लेते हैं जो डाइजेस्ट करने में बहुत प्रॉब्लमेटिक हो, तो अपन को एसिडिटी हो सकती है। कुछ लोगों को ऐसे ही नेचुरली किन्हीं की मतलब वीक डाइजेशन की वजह से भी ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो एसिडिटी जो होती है, ज़रूरत से ज़्यादा स्टमक में क्या रिलीज होने लगता है, HCl, और उसकी वजह से जो बर्निंग और पेन होता है उसको एसिडिटी कहते हैं। इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं या क्योर कैसे कर सकते हैं, माइल्ड बेस, माइल्ड ये अपने बेसिक सॉल्ट, या फिर ऐसी चीज़ें अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये भी कर चुके हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, और ये एक एंटासिड की तरह यूज कर सकते हैं। बोले तो एसिडिटी को सॉल्व करने के लिए, हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है अपने, विच एसिड प्रेजेंट इन इंसेक्ट ऑफ स्टिंग। ये बोर्ड में आ रखा क्वेश्चन है, उसमें ऐसा पूछा था कि चींटी या एंट के स्टिंग में कौन सा एसिड होता है, तो वो भी एक इंसेक्ट ही है। तो कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, जिसका फॉर्मूला ये। फॉर्मिक एसिड को अपन मीथेनोइक एसिड भी कहते हैं, एक ही बात है, दोनों सेम नाम है। नेक्स्ट है, टूथ डिके क्या होता है।
तो जो अपना दांत जो होता है उस दांत के सबसे ऊपर एक लेयर होती है जिसको कहते हैं इनेमल, ठीक है। और जब अपन खाना वगैरह खाते हैं तो वो अपन चबाने के बाद आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन रात के समय जब अपन खाना खाते हैं और दिन के समय क्या होता है, अगर थोड़ा बहुत कुछ पीछे बच भी गया है तो अपन दिन भर जब बोलते हैं तो सलाइवा सिक्रेट होती है, उन सलाइवा के साथ वो निकल जाता है। पानी जब पीते हैं तो पानी के साथ निकल जाता है, ठीक है, वो जो खाना होता है वो आगे चला जाता है। लेकिन रात में जब थोड़ा बहुत पीछे खाना बनता है, बच जाता है दांतों के बीच में, तो जो वहाँ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस खाने को सड़ाकर एसिड बना लेते हैं। और ये एसिड दांत की बाहर वाली लेयर इनेमल पे क्या करता है, अटैक करता है और इनेमल हटा देता है। इस चीज़ को क्या कहते हैं, टूथ डिके कहते हैं। और अगर इसको टाइम पे क्योर ना किया जाए तो दांत में ऐसा खड्डा जैसा भी बन जाता है जिसे टूथ में कैविटी कहते हैं। ये चीज़ क्या होती है, टूथ डिके होती है। और इसको अपन सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, रोज अपन टूथपेस्ट से क्या करते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं, जो बेसिकली क्या होता है, एक बेसिक ही होता है, बोले तो एल्केलाइन या बेस होता है, जो क्या करता है उस एसिड को रिमूव करने में काम में लिया जाता है। या कोई एल्केलाइन सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं, जैसे माउथ वॉश वगैरह होते हैं वो एल्केलाइन सॉल्यूशन होते हैं। नेक्स्ट है राइट द फॉर्मूला ऑफ एलम। ये पहले भी आ चुका है, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O, और ये वाटर के प्यूरिफिकेशन में क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मिनरल एसिड के यूजेस लिखना है। तो देखो मिनरल एसिड के जितने भी यूजेस थे वो अपन टुकड़ों में लिख चुके हैं। HCl, HNO3, H2SO4 के यूजेज ही क्या कहलाएंगे, मिनरल एसिड के यूजेज कहलाएंगे। तो HCl का यूज कहाँ करते हैं, बॉयलर, सिंक वगैरह, सैनिटरी वगैरह को क्लीन करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। पहले टॉयलेट वगैरह को क्लीन करने के लिए जो तेजाब यूज करते थे वो बेसिकली क्या था, HCl ही था। HNO3 के यूजेज अपन लिख चुके हैं फर्टिलाइजर वगैरह बनाने में। और H2SO4 का यूज कहाँ करते हैं, सेल जो होते हैं उनमें, घरों में अगर इन्वर्टर वगैरह है तो उसमें अपन पानी डालते हैं, इन्वर्टर का पानी कह के, वो जो होता है वो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है H2SO4 का। और कार की बैटरियों में भी डाल सकते हैं, और इंडस्ट्रीज जो होते हैं उनमें भी ये यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक एसिड के यूज। उसमें अपन को एसिटिक एसिड के यूज लिखने हैं, दो लिख सकते हैं। एक तो एसिटिक एसिड विनेगर के फॉर्म में, फूड प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में यूज होता है। एक एसिटिक एसिड जो होता है उसे वुडन फर्नीचर और आर्टिकल को क्लीन किया जाता है। नेक्स्ट है एसिड रेन क्या होती है। तो देखो जनरली जो बारिश आती है उसकी भी पीएच लगभग एसिडिक ही होती है, लेकिन अगर वो पीएच 4 से कम हो जाए तो इसको कहेंगे एसिड रेन। और ये इतनी कम कैसे हो गई, सडनली वहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ है जो एसिड बन के आ गई। तो जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं SO3, NO3, ये सब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, एसिड। जैसे SO3 जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। वैसे नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड पॉल्यूटेंट्स के फॉर्म में होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके HNO3 बना देते हैं। ये जो एसिड जो बन रहे हैं ये जो रेन वाटर होते हैं उसमें डिजोल्व हो जाते हैं, जिससे उनकी पीएच और कम हो जाती है। और इस पीएच को क्या कहते हैं, इस पीएच से कम वाली, किस पीएच से, 4 से कम पीएच वाली रेन को क्या कहेंगे, एसिड रेन। और ऐसी रेन होती है, ये सिर्फ किताबों में नहीं, होने लग गई है। ताजमहल जो था उसके ऊपर का जो मार्बल है पहले बहुत साइन करता था, अब इतना साइन नहीं करता। वो किससे अफेक्ट हुआ है, एसिड रेन से। तो एसिड रेन के इफेक्ट क्या होते हैं, जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो ख़राब हो सकती है, सॉइल जो होती है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी तो क्रॉप ग्रो नहीं करेगी। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि ताजमहल वगैरह, उनकी बिल्डिंग अफेक्ट होती है। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, यहाँ कंट्रोल सिर्फ एक ही है कि आप पॉल्यूटेंट्स को कंट्रोल करो, बोलो तो पॉल्यूशन को क्या किया जाए, कम किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो है बेसेज के यूज लिखना है। तो पहला है NaOH का यूज। NaOH को सोप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, पेपर इंडस्ट्री में इनको यूज किया जाता है। वैसे NaOH अपने अगले वीडियो का पार्ट होगा जिसमें और डिटेल में भी इसके यूजेस देखेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के यूजेज अपन पहले ही देख चुके हैं, एसिडिटी को रिमूव करने, सॉइल की एसिडिटी को रिमूव करने, ठीक है, ना कि स्टमक की। इंसेक्टिसाइड की तरह यूज कर सकते हैं, वाइट वॉश के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। और एसिडिटी को रिमूव करने के लिए कौन सा यूज करते हैं, MgOH होल ट्वाइस, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन टीथ आर नॉट क्लीन्ड आफ्टर ईटिंग फूड एट नाइट। रात में फूड खाने के बाद अगर दांत साफ ना करें तो क्या होगा। तो क्या होगा, वो जो फूड है वो दांतों में ही पड़ा रहेगा, बैक्टीरिया आएंगे, उस फूड को क्या करेंगे, उससे अपना न्यूट्रिशन लेंगे और उन्हें कन्वर्ट कर देंगे किसमें, एसिड में। और ये एसिड जो होता है वो माउथ की पीएच को घटा देता है। और इतनी कम पीएच पे जो माउथ की जो अपने टिथ की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसे इनेमल कहते हैं वो हटने लगती है, जिसे टूथ डिके कहते हैं। टाइम पे कंट्रोल ना करें तो कैविटी भी बन जाती है दांतों में। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है, ये अपने बुक के पीछे दे रखा है,
कि एक कंपाउंड ए है वो रिएक्ट करता है एसिड के साथ और गैस रिलीज करता है बी, और जब गैस बी को अपन बर्न करते हैं तो पॉप साउंड आते हैं। तो ए और बी क्या है और रिएक्शन बताओ। तो देखो गैस बी जो पॉप साउंड देती है ऐसी तो एक ही गैस पड़ी थी अपने, कौन सी, H2। और हाइड्रोजन गैस कौन H2SO4 के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देता है, कोई भी मेटल जनरली, और अपनी बुक में कौन सा दे रखा है, Zn। तो ए तो हो गया Zn, और कौन सी गैस रिलीज हुई थी, H2, और ये अपनी रिएक्शन हो जाएगी। अगेन ये उसी टॉपिक से जो मैंने आपको बोला था इंपॉर्टेंट है, एसिड और मेटल, ये वाले टॉपिक के नीचे जो डायग्राम, थ्योरी, जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड, वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बहुत अच्छे से उसे करें, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, और नेक्स्ट जो है वो अपन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी ऑफ स्टमक। ये बोर्ड में आ रखा क्वेश्चन है इसी पैटर्न में। अभी तक अपन ने ये देखा एसिडिटी क्या होती है, ये भी देखा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है कि क्यों यूज करते हैं। तो क्यों यूज करेंगे, क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो एक तरह का बेस है, MgOH होल्ट वाइज क्या है, एक तरह का बेस है। और एसिडिटी किस वजह से होती है, जब स्टमक में एक्सेस ऑफ एसिड बनता है, तो उसको हटाने का तरीका यही है, एसिड को बेस हटा सकता है, क्योंकि बेस जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके न्यूट्रल सॉल्ट और वाटर बना सकता है। तो उस एक्सेस ऑफ एसिड को हटाने के लिए, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए ऊपर से क्या अपन कंज्यूम करते हैं, माइल्ड बेस करता है। माइल्ड बेस क्यों करते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस तो अपनी स्किन को भी जला देगा, इसलिए माइल्ड बेस को यूज किया जाता है। वो इस एक्सेस ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज करके अपन को क्या करता है, रिलीफ प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड में आ रखा है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंजप्शन ऑफ H2SO4। ये खुद बता रहा है कि H2SO4 को कंजप्शन को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के हिसाब से, पैरामीटर के हिसाब से मेजर किया जाता है। क्यों किया जाता है वो कारण बताना। तो इनडायरेक्टली अपन को H2SO4 के यूजेज बताने। तो H2SO4 जो होता है वो सेल्स, कार की बैटरी और अंदर इंडस्ट्री में यूज करते हैं। जितना ज़्यादा H2SO4 का कंजप्शन हो रहा है वो ये डिनोट करता है कि वहाँ पर उतनी ही ज़्यादा इंडस्ट्री है, और यही वजह है कि हायर कंजप्शन ऑफ H2SO4 हायर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री को क्या करता है, शो करता है, ठीक है। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है आज का कि कुछ मैं नीचे सब्सटेंस लिख रहा हूँ, उसमें से आपको चूज करना है कौन सा एसिडिक नेचर का है। बोले तो किसकी pH 7 से कम है, किसकी pH 7 से ज़्यादा है। तो HCl जो होता है वो एसिडिक होता है, NaOH जो होता है वो बेसिक होता है, मिल्क एसिडिक होता है, कर्ड एसिडिक होता है, ब्लड जो होता है ह्यूमन ब्लड वो स्लाइटली बेसिक होता है, उसकी pH होती है 7.4, और 7 से जो भी ज़्यादा है वो बेसिक ही होता है। सोप बेसिक होता है, टोमेटो एसिडिक है, कोल्ड ड्रिंक बेसिक होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिक होता है, ऑरेंज एसिडिक होता है, लेमन एसिडिक होता है। इसके साथ ही आज का अपन ये वीडियो एंड करते हैं। इस वीडियो में अपन ने जो आज का ये जो टॉपिक लिया था, जो यूट्यूब वीडियो आप 3rd और 4th में कवर किया था आपने, अगर अभी तक आपने वो भी नहीं देखा है तो पहले आप उनको अच्छे से देखें, उनको नोट्स बना के उन्हें लर्न करें, फिर ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। और अगर आपने पहले नोट कर रखा है तो उनको एक बार रीड करके फिर इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, ठीक है। मिलते हैं अगले रिवीजन वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।